हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोग पढ़ रहे थे इश्यू ऑफ शेयर्स। आज हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स का पार्ट नंबर 8। इस पार्ट नंबर 8 के बाद जो भी चलेगा वो बिल्कुल इस लीग से बिल्कुल हटके होगा और उसमें हम लोग फॉर फीचर और री इशू की बात करेंगे, जिससे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आओ इस पार्ट नंबर 8 को, क्लास छोटा सा पार्ट है, आसानी से खत्म करते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स और अंडर राइटर्स। अब कहानी अच्छे समझना क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर्स की। प्रमोटर्स प्रमोटर्स प्रमोट से बना प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कंपनी के वो लोग होते हैं जिन लोगों ने कंपनी को बनाया है, जिन लोगों की मेहनत से कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है, उन लोगों को हम लोग कहते हैं प्रमोटर्स। राइट। सो प्रमोटर्स कंपनी को बनाते हैं, इतनी मेहनत उन्होंने की है क्लास, तो कई बार कंपनी प्रमोटर्स को इस मेहनत के बदले शेयर्स इशू कर देती है, वो भी फ्री में। सो इसको हम लोग बोलते हैं शेयर इश्यू टू प्रमोटर्स। अब उसकी एंट्री क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा, एंट्री क्या होती है। बट क्योंकि प्रमोटर्स ने कंपनी को बनाया है, जिसकी वजह से क्लास उन्हें उसके लिए कुछ शेयर्स हम लोग फ्री में दे देते हैं। दिस इज कॉल्ड शेयर इश्यू टू प्रमोटर्स। जैसे रिलायंस जो फैमिली है, रिलायंस मतलब कि अंबानी की जो फैमिली है, वो लगभग रिलायंस का 50% लगभग शेयर्स वो ओन करती है अकेले। और अगर मैं बात करूं क्लास नारायण मूर्ति की, आप सब जानते हो क्लास, इन्फोसिस के ओनर, ठीक है, उनकी वाइफ, उनके बच्चे। पता है आपको, जो इन्फोसिस है इतनी बड़ी कंपनी, लगभग 72 या 73 बिलियन डॉलर्स की कंपनी है, और नारायण मूर्ति की फैमिली अप्रोक्सीमेटली 4% शेयर्स की होल्डिंग रखते हैं। मतलब इतनी बड़ी कंपनी में वो मालिक हम कहते हैं उनको, पर मालिक के पास ओनली 4% की होल्डिंग है, वो भी पूरी फैमिली को मिला के, बच्चों को मिला के, उनकी वाइफ को मिला के। और उनके पास तो, नारायण मूर्ति के पास सबसे कम शेयर है, 0.39% शेयर ओनली, आधा परसेंट भी नहीं है मतलब। तो दे आर कॉल्ड प्रमोटर्स, जिन्होंने कंपनी को बनाया, दे आर कॉल्ड प्रमोटर्स। राइट। तो उनको जब शेयर्स दिए जाते हैं तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, ध्यान समझना। जब हम प्रमोटर्स को शेयर इशू करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री होती है शेयर इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स बीइंग शेयर्स ड्यू टू प्रमोटर्स। फिर अगली एंट्री होगी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर इशूड टू प्रमोटर्स। ठीक है। तो ये आपको दो एंट्री ध्यान रखनी है। जब भी प्रमोटर्स को शेयर इशू किया जाता है तो ये दो एंट्री होती है। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, देखो प्रमोटर को शेयर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने कंपनी को बनाया है, उसमें कुछ खर्चे आते हैं, तो हम उनको शेयर्स दे सकते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से आज कंपनी इतनी ऊंचाई पे है। आज से 100 साल पहले जब बनी थी तब इतनी ऊंचाई पे नहीं थी, तो इसीलिए क्लास उनको कुछ ना कुछ शेयर्स दिए जाते हैं, उनको, उनकी फैमिली मेंबर को। दिस इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स और प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कुल मिला के इनको प्रमोटर कैंसिल हो जाएगा, क्रेडिट है डेबिट है कैंसिल, तो एक ही एंट्री बचती है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कुल मिला के इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस हुए हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब आते हैं अंडर राइटर्स की बात। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी पहले, अगर आपको याद हो, कि सेबी प्रेस्क्राइब करता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90%। जितने भी शेयर आपने इशू किया है, कम से कम उसका 90% एप्लीकेशन आना ही चाहिए, नहीं तो इशू को पूरा कैंसिल कर देंगे और उनका पैसा उनको लौटा देंगे। तो कंपनी को डर रहता है कि मान लो हमने शेयर इशू किया, लोगों ने शेयर खरीदे ही नहीं, बेइज्जती होगी, कितने खर्चे होते हैं शेयर की प्रिंटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में, मैन पावर लगता है, बहुत खर्चे होते हैं। तो ये लोग जाते हैं किसके पास, एक अंडर राइटर के पास। अंडर राइटर कोई इंसान भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है अंडर राइटर। और ये कहते हैं कि भाई तुम हमारे शेयर बिकवा दोगे। अंडर राइटर कहते हैं जी हमारा तो काम ही यही है, तुम टेंशन मत लो, तुम जितने भी शेयर इशू करोगे ना बता दो हमें, हम आपके सारे के सारे शेयर्स की गारंटी लेंगे बिकने की। फिर हम कहते हैं अगर नहीं बिके फिर, तो कहता है फिर हम खरीद लेंगे, तुम्हारे बिक जाने चाहिए, बस तुम्हारे बिक जाएंगे शेयर सारे के सारे। तो ये अंडर राइटर फ्री में तो ये काम करेंगे नहीं।
तो अंडर राइटर्स को आप कह रहे हो कि आप हमारे शेयर्स बिकवा दो, वो तुम्हारे शेयर्स बिकवा देंगे, 100% तुम्हारा इशू सक्सेसफुल होगा। वो कम के शेयर्स मतलब कि अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, वो फुल्ली सब्सक्राइब होगा, इसकी गारंटी ले लेते हैं। तो कल को अगर मान लो 10-15 हज़ार शेयर, 1 लाख 2 लाख जितने भी शेयर्स कम बिकते हैं, अंडर राइटर के पास पावर होती है, वो खुद उस कंपनी के इतने शेयर्स खरीद लेते हैं। तो सरकार की नजरों में क्या है, कंपनी के शेयर बिकने चाहिए 90%, वो बिक गया। तो अंडर राइटर क्लास फ्री में इस काम को नहीं करते, उसके लिए वो पैसा लेते हैं, उस पैसे को बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। और जनरली ये जो पैसा होता है ना क्लास, ये शेयर्स में ही दिया जाता है। किसमें? शेयर्स में। यानी कि आप अंडरराइटर्स को कंपनी के शेयर्स दे रहे हो, बात बराबर है यार, पैसा दो शेयर्स दो, बात बराबर है, बिकॉज इसकी शेयर्स को बेच के भी आप तुरंत पैसा ले सकते हो। ओके, तो इसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। तो इसकी एंट्री क्या होती है, मतलब प्रमोटर को शेयर इशू करते हो, ध्यान सुनना, प्रमोटर को शेयर इशू करते हो तो एंट्री क्या करते हो, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, और फिर वही प्रमोटर जो क्रेडिट हुआ फिर डेबिट होगा प्रमोटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेम इसी, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको प्रमोटर्स की भी एंट्री करनी है। ध्यान से देखना, प्रमोटर्स की एंट्री आप क्या करोगे, सॉरी अंडर राइटर्स की। तो अंडर राइटर्स की जनरल एंट्री होगी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, टू अंडर राइटर्स अकाउंट। और अगली एंट्री जो क्रेडिट हुआ वही डेबिट होगा, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट, उनको शेयर्स देते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैश देते तो टू कैश लिखते, बट जनरली शेयर्स होता है, बट ऐसा नहीं कैश नहीं होता, वो भी हो सकता है। तो ये देखो एंट्री सेम नहीं होगी, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू प्रमोटर, फिर प्रमोटर नीचे ऊपर था नीचे आ गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर, अंडर राइटर वही नीचे आ गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आप देखो एंट्री एकदम सिमिलर सी है, बस ये प्रमोटर को शेयर इशू करने की एंट्री है, ये अंडर राइटर को शेयर इशू करने की एंट्री है। बीइंग अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू, नरेशन लिखो, बीइंग अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू, बीइंग शेयर्स इशूड टू अंडरराइटर्स। जितना इस टॉपिक में है ना, ये मैक्सिमम है जितना मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, इतना ही है, इतना ही आता है। तो ये हो गया क्लास आपका, जब हम प्रमोटर को अंडरराइटर को शेयर इशू करते हैं तो क्लास उसका ये टॉपिक बनता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, उसके थ्रू समझ लेते हैं कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसा आ सकता है। गुंजन लिमिटेड ने इशू किया 20,000 शेयर 10 का एक, मतलब 2 लाख रुपए हो गए, ठीक है। फुल्ली पेड अप टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज टू सेट अप द कंपनी, कंपनी को बनाने के लिए जो उन्होंने सर्विस दी है हम उनके लिए 2,000 शेयर 10 का एक, तो हो गया 2 लाख रुपए। तो एंट्री क्या होगी, 2,000 शेयर, सॉरी 20,000 शेयर 10 का एक, 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो एंट्री होगी 2 लाख 2 लाख। तो ये सेम है, देखो मैं बार बार एंट्री लिखूंगा नहीं, मैं उसी में कर दूंगा 2 लाख 2 लाख, आप लोग लिख लेना कॉपी में, ठीक है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। आगे, ऑल्सो इशू 5,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच क्रेडिट टू फुल्ली पेड अप टू अंडरराइटर्स फॉर देयर सर्विसेज। तो 5,000 शेयर 10 का एक, तो होगा 50,000 50,000, अंडरराइटर्स 50,000 50,000, राइट। तो ये दो एंट्री हो गई अंडरराइटर्स की, दो एंट्री होगी प्रमोटर्स की। तो ये है क्लास आपका इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स एंड प्रमोटर्स। आई होप क्लास आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा अच्छे से, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। और प्रमोटर का मीनिंग क्या है, अंडरराइटर का मीनिंग क्या है, काम क्या करते हैं, क्यों शेयर फ्री में दिए जाते हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर शेयर्स को तो फ्री में इशू किया ही नहीं जा सकता, कंपनीज एक्ट तो डिस्काउंट देने के लिए मना करता है। हाँ बिल्कुल मना करता है, बट उसका एक्सेप्शन है एक, प्रमोटर। स्वेट इक्विटी शेयर्स के अंदर आते हैं प्रमोटर। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, स्वेट पसीना, जिसने कंपनी के लिए पसीना बहाया है, खून पसीना बहाया है कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है, कंपनी उनको शेयर फ्री में इशू कर सकती है या उनको डिस्काउंट में इशू कर सकती है, आम जनता को नहीं कर सकती। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स ही है ये जो क्लास इनको प्रमोटर्स को दिए जा रहे हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत पसीना बहाया कंपनी को बनाने में। बाकी अंडरराइटर को फ्री में नहीं दे रही क्लास, अंडरराइटर तो काम किया है, सर्विसेज दी हैं, आपके शेयर्स बिकवाए हैं, उसके लिए आप उसे कमीशन देते हो, उस कमीशन को कैश में ना देके आप शेयर्स में दे रहे हो, बस इतना ही फर्क है, राइट। हो गया क्लास यहाँ तक, ये टॉपिक हमारा डन हो गया। अगली क्लास से हम लोग फॉरफीचर रेशियो शुरू कर देंगे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ तक अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ तक जो चैप्टर चला वो 50% सिलेबस हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अगले 8 पार्ट में 7 पार्ट में बाकी 50% सिलेबस हम खत्म कर देंगे। तो आधा सिलेबस हमने खत्म कर दिया इस चैप्टर का।
मतलब 9 नंबर हमारे लगभग पक्के हो गए, बाकी मतलब 8 नंबर तक पक्का हो चुका है, बाकी जो 10 नंबर तक का और है वो हम क्लास अगली क्लास से करेंगे। तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तो बता देना कमेंट में, मैं आपको एक दिन का ब्रेक भी दे दूंगा, बट इसको अच्छे से ख़त्म कर लो, बिकॉज इसके बाद जो टॉपिक है, जो जर्नी है, वो बिल्कुल नई है, बिल्कुल अलग है। वो नई चीज़ है, अलग चीज़ है, वो बिल्कुल शुरू से करेंगे एकदम जीरो से, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के समझ के आना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।